60 hours to glory. पैट्स का आगाज ब्लूलैंड में मौजूद असेंबली एरिया से होगा, जहां टीम्स के इब्तदाई 5 टेस्ट लिए जाएंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अपनी टीमों से। मेरा नाम लेफ्टिनेंट इब्राहिम। माय स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ टीम कैप्टन। मेरा नाम कैप्टन उज़ैर हसन। मेरा नाम लेफ्टिनेंट हुज़ैफा। And we've got the Uzbek team manager with us right now. We are first time in this competition, but before that we participated a lot of different competitions, and we want to just win gold medals. It's a very great opportunity for exchanging experience. रोशनियों के शहर की टीम कराची जिंदा दिल। जब बात हो जान लड़ाने की तो लाहौर किसी से कम नहीं। कराची वर्सेस लाहौर, ये भी एक बड़ी ट्रेडिशनल राइवलरी है पाकिस्तान की। बिरयानी वर्सेस पुलाव। This is the spice of this competition. पाकिस्तान की तरह तुर्की भी इलाकाई अहमियत रखने वाला मुल्क है। मेरे ख्याल से एक जवान को मेंटल फिट होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो एक कंसिस्टेंसी के साथ ही पूरे कंपटीशन को ख़त्म कर सके। इसका मेयार तमाम मुकाबलों से टफ रखा गया है ताकि इंसानी लिमिट्स को टेस्ट किया जा सके। अपने अपने शहरों की टीम को सपोर्ट कीजिए, तैयारी फुल स्विंग में है। Only the best will survive. ब्रिगेडियर फरहान, कराची के लिए ये बुरी खबर, कितना इम्पैक्ट होगा इससे टीम कराची को? वैसे ये एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन ये फौजी तरबियत का हिस्सा है, जिसमें कि सेकेंड इन कमांड को या रिजर्व को टेक ओवर करना पड़ जाता है जब कोई कमांडर कैजुअल्टी बन जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ असेंबली पॉइंट पे, जिसको हम ग्राउंड जीरो भी कहते हैं। यहाँ से आगे का सफर बहुत मुश्किल है। इस वक्त इस स्टेज में टीमें मेरे पीछे असेंबल हो रही हैं और यहाँ पर इनका पहला इम्तिहान, पहला मरहला है, और वो है इनिशियल किट इंस्पेक्शन। हर टीम में से रैंडमली 3 मेंबरान को सिलेक्ट किया गया है और उसका हो रहा है सिग्नल्स कम्युनिकेशन टेस्ट। "60 hours to glory." 60 hours to glory. साहिल के सकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तूफानों की तरह टकराने के लिए 12 टीमें तैयार हैं। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 hours to glory, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो, जो मबनी है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पर। टीमें मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले कराची के फैंस के लिए एक बुरी खबर। कराची जिंदा दिल टीम के कप्तान अरसलान का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उनको फौरी तौर पे आइसोलेशन में भेज दिया गया है, क्वारंटीन फैसिलिटी में रवाना कर दिया गया है और उनके स्टैंड बाय रिजर्व कैप्टन ने टेक ओवर कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैप्टन अरसलान है। मैं कराची जिंदा दिल का टीम कैप्टन हूँ। रूटीन कोविड टेस्ट के दौरान मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसकी वजह से मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मेरी जगह अब रिजर्व टीम कैप्टन लेफ्टिनेंट अहमद पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अहमद है। मेरा वज़न 65 kg और हाइट 6 फीट है। मैं एज अ रिजर्व कैप्टन कराची जिंदा दिल को लीड कर रहा हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट्स के डायरेक्टर, मेरे साथी मेजबान ब्रिगेडियर फरहान। ब्रिगेडियर फरहान, कराची के लिए ये बुरी खबर, कितना इम्पैक्ट होगा इससे टीम कराची को? वैसे ये एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन ये फौजी तरबियत का हिस्सा है, जिसमें कि सेकेंड इन कमांड को या रिजर्व को टेक ओवर करना पड़ जाता है जब कोई कमांडर कैजुअल्टी बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता ब्रिगेडियर फरहान के कराची के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने तैयारी की थी अपने कप्तान के साथ और अचानक कप्तान चेंज हो गया, तो कम्युनिकेशन, तैयारी, इस अरेंजमेंट का बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। जी हाँ, वाज़ेह तौर पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होगा कराची की टीम पे। अब हम जाने लगे हैं असेंबली एरिया में, जहां से मुकाबले बाकायदगी से शुरू होंगे। ब्रिगेडियर फरहान, असेंबली एरिया में क्या होगा? असेंबली एरिया में जजेस तमाम चीज़ों की इंस्पेक्शन करेंगे। यहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन्स, उनकी वीओज,
उनकी सिग्नल कम्युनिकेशन के टेस्ट, वो सारे यहाँ पे मुनक्किद होंगे और जजेस निहायत कड़ी निगरानी में ये तमाम टेस्ट कराएंगे। जी जनाब, तो लेकर चलते हैं आपको असेंबली एरिया की तरफ। याद रहे कि अब 60 आवर्स टू ग्लोरी की जो काउंटडाउन है उसका बाकायदगी से आगाज हो जाएगा। जी हां, टिक टॉक टिक टॉक। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आइए चलते हैं असेंबली एरिया की तरफ। फोर्थ इंटरनेशनल पैड्स 2021 के कंपटीशन का बाकायदगी से आगाज होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं असेंबली पॉइंट पे, जिसको हम ग्राउंड जीरो भी कहते हैं। यहां से आगे का सफर बहुत मुश्किल है। इस वक्त इस स्टेज में टीमें मेरे पीछे असेंबल हो रही हैं और यहां पर इनका पहला इम्तिहान, पहला मरहला है और वो है इनिशियल किट इंस्पेक्शन। हर टीम 8 मेंबरान पे मुश्तमिल है और टीम को कुल 200 किलोग्राम वजन अपने साथ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ले जाने की इजाजत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने अपनी किट में लेकर क्या जाना है। पीने का पानी, वॉकी टॉकी की एक्स्ट्रा बैटरी, सर्वाइवल गियर, ये सब कुछ यहां पर डिसाइड होगा और इस चीज के मार्क्स भी मिलेंगे। अगर इनकी किट सही तरीके से पाक नहीं है तो जजेस इनके मार्क्स डिडक्ट करेंगे। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड द जर्नी ऑनवर्ड्स is about the best of the best. इनिशियल किट इंस्पेक्शन की बाकायदगी से तैयारी हो रही है। इस वक्त टीम अपने आप सारी चीजें लेआउट कर रही है, एक एक चीज मार्क की बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि वेइंग मशीन्स तैयार है। इनका कलेक्टिव वेट सारी चीजों का 200 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हमारी इनिशियल किट इंस्पेक्शन हो रही थी तो हमने बड़ी डिटेल के साथ अपनी किट तैयार की थी। उसमें ख़ास तौर पे हमने जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी उनका हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखा था कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ पैटर्न ना हो। और अगर आप गौर से देखें, सारा गियर चेक करें आप, हर चीज़ जो अगले 60 घंटों में किसी भी वक्त फैसला कुन हो सकती है, किसी भी मरहले में, किसी भी टेस्ट में। 200 किलोग्राम, दैट्स द फर्स्ट टास्क। अभी भी हमारी असेंबली एरिया के अंदर इनिशियल किट इंस्पेक्शन हुई है, जिसके अंदर हमारी तमाम किट आइटम्स चेक हुए थे। उस चेकिंग के दौरान हमारा एक आइटम था LMG माउंट, जो कि मिसिंग था, जो कि हमारे लिए काफ़ी हैरानकुन था। जब हम लोग इनिशियल किट इंस्पेक्शन के लिए मूव कर रहे थे तो उस दौरान हमारा LMG माउंट अनफॉर्चुनेटली हमारा वीओस की लोकेशन पर ही रह गया था, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमें इस बारे में पेनल्टी लग सके। एज़ वी आर इन द एनिमी एरिया, हम क्योंकि दुश्मन के इलाके में मौजूद हैं, दुश्मन के इलाके में हमें सर्वाइव करना है। अपने सर्वाइवल के लिए हमने डिफरेंट चीज़ें रखी हैं जो कि हमें दुश्मन के इलाके में काम आ सकती हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हमने अपना वेट एक्स्ट्रा रखा है ताकि हमें किसी भी नागहानी सूरत हाल से का सामना करना पड़े और हम उसको अच्छे तरीके से निपटा सकें। इनिशियल किट इंस्पेक्शन में कराची जिंदा दिल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमारे पास सारा साजो सामान मौजूद था, जिसकी वजह से हमें उसका बेनिफिट हुआ।
बीइंग अ टीम कैप्टन, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम के साथ साथ अपनी भी प्रिपरेशन को उस लेवल तक पहुँचाऊँ। बताते जाता हूँ, वही दिखाते जाता हूँ। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में किया। और हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को भरपूर अंदाज में करने की कोशिश की, ताकि दौरान कंपटीशन हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो और हम इस कंपटीशन में कम्पीट कर सकें। किट इंस्पेक्शन में हमें कई पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ा, जैसा कि स्नेक बाइट किट, डी रिंग और ब्लू दरी। ऑल्दो वी वर कैरिंग दोज आइटम्स, बट जजेस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पैटर्न। की रिक्वायरमेंट पूरी करें, बेशक ऑर्डिनेंस पैटर्न ना हो, ये जो सर वही रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सारे टीम के पास आपके पास कपड़ा लेके आएगा, बनवाए तो बाकी चीजें बनवा लेते हैं ना। जाबाज तैयार है, जज्बा बुलंद है, आंखों में चमक है और जिस्मों में फुर्ती है। नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है। हमारा सारा सामान चेक किया गया। चेक करने के बाद किसी चीज़ पर हमें पॉइंट आउट नहीं किया गया जिसकी वजह से वो नोइंग कि हमें किसी चीज़ पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ी है। इसलिए हमारी मोटिवेशन लेवल और बढ़ गया, क्योंकि ये हमारे कंपटीशन का सबसे पहला इवेंट था। तो जनाब, ये था असेंबली एरिया। इनिशियल किट इंस्पेक्शन हुई है। कितनी अहमियत है इस इंस्पेक्शन की? ये निहायत ही अहमियत का हामिल है ये टेस्ट या ये इंस्पेक्शन। इसमें तमाम लोगों के पास तमाम वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो कि दौरान ऑपरेशन उनको ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये चीज़ उनकी जंगी तैयारी को दिखाती है कि कितनी अच्छी तैयारी है इनकी। अगर कोई चीज़ कम है तो ऑपरेशन के दौरान वो लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और उसमें सफ़र करेंगे, नंबर्स कटेंगे और इसलिए इसको शुरू में ही इंस्पेक्ट किया जाता है और ये इंस्पेक्शन आखिर में भी की जाएगी। राइट। और बीच में स्पॉट चेकिंग किसी भी जगह हो सकती है। इसमें हर टीम ने 200 किलोग्राम वजन कैरी करना है। 200 किलोग्राम पूरी टीम ने 60 घंटे के लिए हर टीम करेगी, जो कि आपस में वो बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बट थ्रू आउट दिस जर्नी 60 आवर्स एब्सोल्यूट 200 किलोग्राम साथ लेकर चलना है। एब्सोल्यूट मुश्किल तरीन एनवायरनमेंट के अंदर, अननोन एनवायरनमेंट के अंदर। बिल्कुल 200 किलोग्राम 60 घंटे तक अपने साथ कैरी करना है। गुड लक टू ऑल द टीम्स। इस वक्त हुआ है 60 आवर्स टू ग्लोरी पर एक वक्फे का। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अगले टेस्ट की तरफ आपको लेकर जाएंगे। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। वेलकम टू चराट बूट कैंप, होम ऑफ द एसएसजी। सुपर फैन बनकर आप जीतेंगे ट्रिप टू द चराट बूट कैंप, जहां पे बहुत सारा एडवेंचर है। लेकिन साथ साथ में सर्वाइवल रेंज पे आपको मिलेगा मौका सीखने का वो तमाम गुर जो सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। You could be a John Rambo as well. Six Hours to Glory पे सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पे बिकम अ सुपर फैन और जीतिए इस तरह के एडवेंचर जो मुंतजिर हैं आपके। And come to the Eagle's Nest at the Sky Bridge, South Asia's longest zip line.
एक बार फिर लेकर चलते हैं आपको वापस मैदान में, जहां टीमें एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं। आप तीनों अपीयर होंगे सिग्नल टेस्ट में। सर, टीम कैप्टन, सर, you can take your team outside and win. Right, sir. जितना बेहतर आप अपने कॉम इक्विपमेंट को हैंडल करेंगे, उतना ज्यादा स्कोर, जितना ज्यादा स्कोर उतने ज्यादा आप ग्लोरी के करीब। याद रखिएगा, जंग में कम्युनिकेशन लाइन ही आपकी लाइफ लाइन होगी। 60 hours to glory. 60 hours to glory. Welcome back from the break. मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 hours to glory, 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो। मुकाबलों का बाकायदगी से आगाज हो चुका है। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको लेकर गए थे असेंबली एरिया में, जहां पे पहला टेस्ट हुआ, इनिशियल किट इंस्पेक्शन। एक बार फिर लेकर चलते हैं आपको वापस मैदान में, जहां टीमें एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं। सिक्सटी आवर्स टू ग्लोरी में हर टीम 7 लड़ती है और 7 आगे बढ़ती है, लेकिन इस मरहले में हर टीम में से रैंडमली 3 मेंबरान को सिलेक्ट किया गया है और उसका हो रहा है सिग्नल्स कम्युनिकेशन टेस्ट। अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को किस तरह वो हैंडल करता है, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल कड़ा इम्तिहान। आप तीनों अपीयर होंगे सिग्नल टेस्ट में। सर, टीम कैप्टन, सर, you can take your team outside and win. Right, sir. जैसे ही हम जजेस के सामने गए तो पेट्रोल हमारी उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने रैंडमली 3 अफराद को सिलेक्ट किया, जिनमें सबसे पहले लांस हवलदार रसूल बख्श, नायक आसिम भट्ट और सिपाही जमील। इन तीनों को सिलेक्ट किया गया और इन तीनों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस टेस्ट के तमाम सवाल जो उनसे पूछे गए उनके जवाबात भी दिए, और जो रिटन टेस्ट था उसमें सवालों के जवाब भी बिल्कुल ठीक तरह से उन्होंने दिए। We will have situation based test and in the end there will be a practical. सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट हमारे सिग्नल कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हम दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन को बरकरार रखने के लिए सिग्नल का टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट में वॉइस कम्युनिकेशन, वॉइस प्रोसीजर और सिग्नल सेट्स की इन्फो के बारे में पता किया जाता है। रिटन टेस्ट जो थ्योरी है वो सिग्नल सेट्स की इन्फो के बारे में होती है कि इनका जो टेक्निकल डाटा है वो क्या है, और जो प्रैक्टिकल है वो सिग्नल सेट्स की वॉइस प्रोसीजर को यूज़ करने का तरीका है, जो कि हमें दुश्मन के इलाके में प्रैक्टिकली यूज़ करना है, वो उसको चेक करने के लिए किया जाता है। जितना बेहतर आप अपने कॉम इक्विपमेंट को हैंडल करेंगे, उतना ज्यादा स्कोर, जितना ज्यादा स्कोर उतने ज्यादा आप ग्लोरी के करीब। याद रखिएगा, जंग में कम्युनिकेशन लाइन ही आपकी लाइफ लाइन है। What is jamming? We can put the sequo mode if it is jamming, sir. और jamming हो रही है, jamming से बचना है। कितनी सी चाहिए? उसका सर ये कि एक तो मैं सिर्फ को ऑन ऑफ करूँगा, दूसरा ये मैं अपनी लोकेशन चेंज करूँगा, जगह टाइम पर चेंज करूँगा। Move to ring contour. ठीक है, ये मैसेज आपने पास करना है 5 को। तो आप कैसे मैसेज पास करें? Control for 30 control. 30 control for control मैसेज कॉपी। अब आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी
बातचीत करेंगे रेडियो के थ्रू, कोड वर्ड रखेंगे। इसके अलावा सर अगर लॉन्ग मैसेज है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, छोटा करके छोटा छोटा मैसेज पास करेंगे सर। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रिक्वेंसी है सर 30 किलोवाट से 512 किलोवाट। ये कौन सा सेट है? कौन सा? ये क्या चीज़ है? अपना सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट दे कर आए हैं और हमारी कॉल काफ़ी माशाल्लाह बेहतर थी, जो कि हमें टेस्ट के तौर पे दी गई और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह इसमें हम बेहतर स्कोर करेंगे। असेंबली एरिया में हमारा CBRNE, सिग्नल और नो योर एनिमी का रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ। ऑल्दो हमारे पास इसके क्वालिफाइड बंदे मौजूद थे, मगर रेंडमली पिक होने की वजह से हमारा ये टेस्ट उस तरह से ना हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। आपने अपने कमांडर से रब्ता करना है कि आप अपने मैसेज को खुफिया रखते हुए ये पैगाम पहुंचाओ। ये कौन से एक्सचेंज है? आप 1604 चलिए क्या सिग्नल इक्विपमेंट टेस्ट हमारा अच्छा हुआ था, क्योंकि उसके लिए जो बंदे मुंतखब किए गए थे हमारी टीम से, उन्हें सिग्नल इक्विपमेंट के बारे में बखूबी मालूम था। इस मुकाबले के लिए जवानों का चुनाव रैंडमली किया जाता है और इसके लिए जो हमारे टीम के मेंबर्स गए थे वो प्रैक्टिकल काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उनका बेहतर हुआ है, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए हमें उसके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जब वो वापस आए अपना सिग्नल टेस्ट देकर, दे केम विद द हैप्पी फेसेस। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया सिग्नल टेस्ट में। बाद में जब मैंने उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जो उनसे किए गए और जिन सेटों के बारे में उनसे पूछा गया, तो मुझे इस चीज़ पर यकीन हो गया कि मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये था सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट। ब्रिगेडियर फरहान, क्या होता है ये सिग्नल कम्युनिकेशन टेस्ट? कम्युनिकेशन का स्मॉल टीम एक्शन में बहुत अहम किरदार है। तमाम टीम मेंबर्स का जो भी सेट्स कम्युनिकेशन सेट्स यूज उनसे रोशनास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एट रैंडम 3 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है और इसके 2 मॉड्यूल्स हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट और एक प्रैक्टिकल पार्ट। दोनों में 3 मेंबर्स को टेस्ट किया जाता है और उनको अकॉर्डिंगली नंबर्स दिए जाते हैं। अभी तक हमने 2 मरहले आप तक पहुंचाए हैं, लेकर चलते हैं आपको वापस असेंबली एरिया में, जहां पे अगला मरहला शुरू होने वाला है। रिकग्निशन ऑफ टेररिस्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट, तखरीबकारों के हथियारों और उनके सामान की पहचान, ये है अगला मरहला। पेपर केसेस में देना है। वॉलंटियर कौन कौन? आप वॉलंटियर, दो वॉलंटियर नहीं है, वो दो तो क्या आएंगे। आप आ जाओ आगे। जब मेरी टीम वेपन टेस्ट के लिए पहुंची तो मैंने अपनी टीम को डिप्लॉय करवाया। डिप्लॉय कराने के बाद एम्पायर ने पूरी टीम को खड़ा किया और अपने सामने एक सिंगल लाइन में खड़ा कर दिया, जिसके बाद उसने पूरी टीम से पूछा कि कौन कौन आइडेंटिफिकेशन और वेपन टेस्ट के लिए तैयार हैं और जो वॉलंटियर हैं इस टेस्ट के लिए। मेरी टीम के 6 इंडिविजुअल्स ने हाथ खड़ा किया। उस टाइम मेरे दिल की धड़कन तेज़ होगी, क्योंकि जो 2 इंडिविजुअल्स थे उनके वेपन्स में थोड़ा वीक थे, लेकिन एम्पायर ने उन्हीं 2 को चूज़ किया और उनके साथ एक तीसरा इंडिविजुअल ले लिया। लेकिन जैसी स्लाइड पर वेपन स्टार्ट हुए तो मुझे उनको देख कर इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मेरी टीम की तैयारी उन्हीं लाइन्स पर थी जिस लाइन्स पर कंपटीशन हो रहा था। इस मरहले में जजेस ने हर टीम में से 3 मेंबरान को रैंडमली सिलेक्ट किया है।
इन मेम्बरान ने आइडेंटिफाई करना है दुश्मन के मुख्तलिफ हथियारों को, उनकी इकसाम को, उनके वेट, उनकी रेंज को, क्योंकि याद रहे कि जो दुश्मन को अच्छे तरीके से जानता पहचानता है वही दुश्मन पर हावी होता है। हैं तो टीम मेंबर्स, लेकिन जीत पूरी टीम की होगी। रोड टू ग्लोरी कंटिन्यूज। Going to show you a weapon, basically the weapons of the terrorists, and you are going to identify them and you are going to write their answers. पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट की रवायत के मुताबिक इसमें होने वाले तमाम पेपर्स काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट वेपन्स है। हमारी एनालिसिस के मुताबिक इस पेपर में हम काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और मज़ीद नंबर ले सकते थे। अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमने इसमें कैसा परफॉर्म किया। टेररिस्ट वेपन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वेपन और इक्विपमेंट यूज़ करती हैं उसकी रिकग्निशन का ये टेस्ट था। इस टेस्ट का कोई ऐसा सिलेबस नहीं दिया गया था, बस जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी वेपन इक्विपमेंट यूज़ करती हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करने का कहा गया था। ये टेस्ट एक स्क्रीन पर मुनक़िद हुआ जिसमें एक उसके ऊपर वेपन की पिक्चर आती थी और उस वेपन का हमने नाम लिखना होता था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमी वेपन्स हमारा इसलिए अच्छा हुआ था क्योंकि नो योर एनिमी पे हमने बहुत ध्यान दिया था। ब्रिगेडियर फरहान, ये क्यों की जाती है वेपन रिकग्निशन की टेस्टिंग? क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? इस टेस्ट का मकसद ये है कि जब आप दुश्मन के इलाके में जाएं तो आप उसकी सलाहियतों से भरपूर तौर पे वाकिफ हो। जब आप क्लोज टारगेट रिकॉनेसेंस करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकें कि दुश्मन की सलाहियत उस टारगेट एरिया में क्या है और आप वापस आकर उसकी प्रॉपर रिपोर्ट कर सकें कि वहाँ पे दुश्मन की तैयारी की हालत और उसकी ताकत यहाँ तक है। यानी कि बिल्कुल वॉर सिनेरियोस के ऊपर मबनी किया जा रहा है हर एक्सरसाइज को, हर चीज को, और हर चीज के ऊपर नंबर्स दिए जा रहे हैं। जजेस एक एक चीज को गौर से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, हर कदम इवैल्यूएटेड है। टीम्स पे बहुत प्रेशर होगा, मुकाबला ही ऐसा है और बढ़ता जाएगा हर मरहले के साथ। बाय द टाइम दे फिनिश फिजिकल बर्डन कम लगने लगेगा, साइकोलॉजिकल बर्डन बढ़ जाएगा। लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी, 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पे मबनी रियलिटी शो। देखते रहिए। जरा सी भी गफलत एक टीम को टॉप से बॉटम पे लेके जा सकती है। ये इम्तिहान सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये ज़हनी और आसाबी भी है। जो टीमें आसाबी तौर पे ज़्यादा मजबूत होंगी वो दूसरों पर सबकत ले जाएंगी। तो गोया अब पता चलेगा
कि who is really the best of the best. Absolutely. इस मुकाबले के लिए जवानों का चुनाव रैंडमली किया जाता है और इसके लिए जो हमारे टीम के मेंबर्स गए थे वो प्रैक्टिकल काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि उनका बेहतर हुआ है, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए हमें उसके रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। नहीं, डोजीमीटर क्या है यार? केमिकल का इसका क्या पता है? डोजीमीटर एडिशन के लिए ये सर न्यूक्लियर जो शुआरेजी होती है उसका तखमीना लगाने के लिए पैसा डोजीमीटर। 60 hours to glory. 60 hours to glory. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं 60 Hours to Glory। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फरहान। आपने सुना कि फिजिकल बर्डन कम लगेगा और नफ्सियाती दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यही नौयत है इन मुकाबलों की। 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के ये मुकाबले 60 Hours to Glory के सफर का आगाज हो चुका है। अगले एपिसोड में हम अगले मराहिल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन याद रहे कि अपनी टीम को सपोर्ट करना मत भूलें। सोशल मीडिया के जरिए अपनी टीमों को पैगाम भेजते रहें। खासतौर पे कराची के फॉलोअर्स, आपसे गुजारिश है कि आपके नए कप्तान अब मैदान में उतरे हैं, उनको भरपूर सपोर्ट कीजिए। मैं हूं फखरे आलम और ये है 60 Hours to Glory। अपना ख्याल रखिएगा। शब खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ड्रिंकिंग डिवाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग सिलसिला जारी है। ब्रिगेडियर फरहान, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है सारे का सारा CBRNE का जो टेस्ट है, ये जो मश्क है। तो घर पे जो देखने वाले लोग हैं हमारे, जरा उनको भी बयान कीजिए क्या हो क्या रहा है। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इम्तहान है। इसका ताल्लुक फ्यूचर की बैटलफील्ड एनवायरनमेंट से, जिसमें हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जो रिवायती भी हो सकते हैं, गैर रिवायती भी हो सकते हैं। ये वो कदम है कि अगर सही नहीं लिया गया तो मंजिल खो जाएगी। हर टीम लीडर को दुश्मन के इलाके का नक्शा और अहकामात जारी कर दिए गए। अब हर टीम को ज़हनी आजमाइश के लिए, जिस्मानी आजमाइश के लिए दुश्मन के इलाके का बाकायदगी से मॉडल तैयार करना है, ताकि वो अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर सकें। यह मॉडल उन्होंने 30 मिनट के अंदर तैयार करना है। So every minute in 60 Hours to Glory matters. इस वक्त मरहला है मैपिंग और मॉडलिंग का। बुनियादी तौर पे हर टीम को एक नैरेटिव दिया जाता है, यानी कि एक 2 सफ़ों का डिस्क्रिप्शन कि उन्होंने क्या करना है, क्या है, और साथ में एक छोटा सा स्केच दिया जाता है और उसकी बेस पे उनको एक पूरा मॉडल तैयार करना होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी पासबान की टीम जो है वो अपना कैमोफ्लेज का टेंट जो है वो लगा रही है, तैयारी कर रही है। देख रहे हैं कितनी तेज़ी से लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं, जवान। इस मुकाबले में जो जजेस हैं वो यही देखेंगे किस कमांडर ने अपनी टीम को कितना अच्छा समझाया अपने मिशन, टास्क और एग्जीक्यूशन के बारे में। पूरी तैयारी नजर आ जाती है ना, पूरी प्लानिंग यहाँ से ही शुरू होता है पूरे का पूरा सिलसिला आगे के सफर का। अब तक की बाजी खेली जा चुकी है, जितनी जान लगानी थी लगाई जा चुकी है। अगली एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि असेंबली एरिया का टेस्ट रिजल्ट क्या है, किसने गाड़े हैं जीत के झंडे और कौन रह गया है थोड़ा सा पीछे। मामलात अब काफी गंभीर हो गए हैं। 60 Hours to Glory।